तकनीकी का बहुत से फ़ायदे होते हैं और ये माना जाता है कि जो तकनीकी विकसित होती जा रही है लोगों का जीवन आसान होता जा रहा है, लेकिन यही तकनीक कई बार लोगों का जी का जंजाल बन जाती है और लोगों के लिए उन मंजर को देखने का विवश होना पड़ता है जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। आपके जेब से 10 रुपये का नोट गिर जाए या 500 का नोट गिर जाए, आप यूँ चाहे अपने हाथों से लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन दर्द तकलीफ नहीं होती, लेकिन अनजाने में कोई आपको बेवकूफ़ बना के बिना आपकी सहमति के बिना आपकी इच्छा के अगर आपकी जेब से 5 रुपये का सिक्का भी गिरता है तो आपको बेतहाशा तकलीफ होती है। ये बात कल मैंने एक दूसरी खबर के संदर्भ में दोहराई थी। जब आपके बैंक खाते से लाखों रुपये निकल जाते हैं तो आप यकीन मानिए किस तरह की तकलीफ से आदमी गुजरता है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जब हमारे हाथ से कोई 2 रुपये का सिक्का भी गिर जाता है और 5 रुपये बेवजह ही खर्च हो जाते हैं तब भी हमें तकलीफ और टीस और पीड़ा होती है, लेकिन जब आपके खातों से लाखों रुपए निकल जाते हैं अनचाहे बिना किसी वजह के और भूलवश या गलती से कोई तीसरा आदमी निकाल लेता है तो किस तरह का दर्द से आदमी गुजरता है, उसी हालात से हम यहाँ रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ एक मित्र हैं, इनका एक बैंक में खाता था, बैंक में उन्होंने लोन ले रखा था, उस खाते से लगभग 38,80,000 रुपये फ्रॉड हो गए, बैंक खाते से गायब हो गए। इन्होंने हमें बताया तो हम यहाँ पर बैंक में आए हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हुआ, किस तरह घटनाक्रम में अंजाम दिया। नमस्कार भाई सर, आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज है और मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैंने एक्सिस बैंक से 47 लाख का लोन लिया, उसमें से मैंने कुछ पैसा यूज लिया और कुछ बाकी पैसा खाते में पड़ा होता है। पैसा खाते में था तो वो भी लोन था। तो उसमें से एक दिन मेरे पास फ़ोन आया और वो लोन मेरी मिसेज के नाम से था, जो साथ में है, जो साथ में उनके नाम से। तो उसमें से मेरे खाते मतलब मेरी मिसेज के खाते से 38,80,112 रुपये कुछ निकल गए। उसका भी निकले एक साथ 22 तारीख से 27 तारीख तक लगातार निकले। 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के 22 नवंबर से 27 नवंबर तक, जिसका न कोई मेरे पास मैसेज है न कोई मेल है, कुछ भी नहीं आया हुआ है। और घटना ये हुई है कि मेरे पास किसी का कॉल आता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ कोई मैसेज नहीं आया आपके पास? मेरे पास न कोई मेल आया न कोई मैसेज आया। जब भी हमेशा अक्सर ऐसा होता था कि 2 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन होता था तो एक्सिस बैंक दोसा से मेरे पास फ़ोन जाता था कि भाई ये आपका कर रहे हो या किसी और का कर रहे हो। इस दरमियान 22 से 27 के बीच में ऐसा न तो मेरे पास कोई मैसेज आया न कोई मतलब फ़ोन आया और मेरा पैसा 38,80,000 रुपये मेरी मिसेज के लोन अकाउंट में से गया। मेरे को पता 10 तारीख को जब किसी मेरे नॉन ने पैसे जमा करवाए थे उसका मैसेज मेरे पास नहीं पहुंचा, तब जाके मैं बैंक में भगते आया तो पता चला कि मेरे खाते से 38,80,000 रुपये निकल गए। फिर आपने क्या किया? जो ही पता चला आपने? जो ही पता चला मैंने पहले बैंक वालों से बस पूछा भाई क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि भाई पहले साइबर क्राइम में जाए। मैं तुरंत साइबर क्राइम दोसा में वहाँ गया तो वहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई, फिर FIR दर्ज करवाई। अब मैं बार एक्सिस बैंक दोसा से सहयोग मांगने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट ही सहयोग नहीं कर रहा। और पुलिस वाले साइबर क्राइम वाले वो क्या कहते हैं, पैसा आ सकता है? साइबर क्राइम वाले वो कह रहे हैं कि भाई हमने उसी दिन पैसा आपने जिस दिन आपने कंप्लेंट करवाई उसी दिन अकाउंट आपका होल्ड करवा दिया, जिससे पर उनमें से पैसा निकल चुका है। यानी आपके खाते से जिस खाते में पैसा गया था वहाँ से विड्रॉ हो गया, वहाँ वो कहीं ट्रांसफ़र हो गया? हाँ, और कहीं ट्रांसफ़र हो गया, विड्रॉ हो गया, वो जो ऐसा साइबर क्राइम वाले बताया। अब आज आप यहाँ बैंक में आए, अब क्या स्टेटस है? बैंक मैनेजर कोई जवाब नहीं देना चाह रहा और मैं कुछ डॉक्यूमेंट से सहयोग लेना चाहता हूँ, वो कोई सहयोग नहीं दे। आज ही जैसे मेरे पास एक DCA फॉर्म करके लाता है, नागपुर ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ करके किसी ने वकील से मिला था, तो कल मैं मांगने आया तो मैनेजर साहब थे नहीं, डिप्टी मैनेजर जो ब्रांच उन्होंने अच्छा कहा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता, ऐसा उन्होंने देने के लिए मना कर दिया। फिर कैसे उन्होंने दिया, अब आज वो रिसिप्ट देने के लिए मना कर रहे हैं। मतलब फ्रॉड हुआ है। मेरी तरफ से तो यह है कि मैंने न कोई OTP शेयर की न कोई लिंक शेयर किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ इसका बैंक खुद पता करें। मैं तो 47 लाख का लोन लिया था, अब मैं 47 लाख फिर वापस कर डाला। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत गलत हुआ। हम आशा करते हैं कि आपका जो नुकसान हुआ जल्दी से पूर्ति हो जाए।
जो ही खबर के शुरू में मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी के अपने फ़ायदे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के नुकसान भी है। किस तरह के नुकसान है भाई साहब से हमने बात की, ये बताना कि उन्होंने ना तो कोई OTP शेयर किया, न कोई लिंक शेयर किया, न किसी को कुछ OTP बताया, उसके बावजूद उनके खातों से लगभग 38 लाख रुपए की ठगी हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जब ये सहयोग और सहायता के लिए बैंक में गए तो उनको इस तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह का अपेक्षित था। इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ करें? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस अकाउंट से फ्रॉड हुआ उसमें न कोई नेट बैंकिंग, न कोई डेबिट कार्ड, न कोई ATM कार्ड, जब से फ़ोन ओपन किया उससे एक दिन का भी एक भी ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नेट बैंकिंग या किसी से किया हुआ हो। या तो ट्रांजैक्शन कैश किया या चेक से किया, फिर भी उस अकाउंट से पैसा कैसे नेट बैंकिंग स्टार्ट हुई, कैसे क्या हुआ, ये बैंक वाले बताने के लिए तैयार हैं। देखिए, साइबर क्राइम को लेकर हम बार बार खबरें बनाते रहते हैं, बार बार जागरूक करते हैं। पुलिस भी अपने स्तर पर बार बार प्रयास करती रहती है और इस तरह के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती रहती है। भाई साहब से बात हुई, दूसरे सिरे में बात हुई, तो उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने न तो कभी से नेट बैंक चालू की, ना ही कभी कोई OTP शेयर किया, किस तरह का कोई ट्रांजेक्शन भी इन्होंने नहीं किया, ना कोई लिंक शेयर किया, उसके बावजूद इनके खाते से रकम पार हो गई। साइबर क्राइम को लेकर हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं होएगा, उसके बावजूद इस तरह क्राइम होते जा रहे हैं। तो हम सभी को जागरूक और सचेत रहना है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह की घटना इनके साथ हुई है, जिस तरह की ठगी इनके साथ हुई, जिस तरह के दर्द भरी दुर्घटना इनके साथ हुई है, वैसी दुर्घटना दर्द भरी दास्तान किसी और के साथ नहीं हो, ऐसी आशा के साथ मैं 2 साल से सुरेश सत्यवादी होगी। क्या हो गया? मैं, क्या नाम है आपका, किस नाम से खाता है? हंसाज गुजर है और मेरी मिसेज का नाम बादाम देवी गुजर है। उसके नाम से मैंने एक्सिस बैंक दो साल से लोन लिया था, OD लोन, जो 47 लाख रुपए का था। उसमें से मैंने कुछ पैसा यूज ले लिया, बाकी उसके बाद में यूज लेने के बाद में मैंने 23 से उसमें जमा करा दिया। उसमें 39 लाख रुपए कुछ रुपए थे उसमें, तो वो पूरा का पूरा पैसा उसे निकल गया है। अब ये बैंक वाले कह रहे हैं कि नेट बैंकिंग से, जबकि मैंने जब से मतलब खाता खुलवाया तब से कोई नेट बैंकिंग, कोई ATM कार्ड, कोई डेबिट कार्ड, कोई उसमें कुछ सुविधा थी नहीं, फिर भी उस खाते से पैसा कैसे उड़ गया? आपको कैसे पता चला, कब पता चला? बैंक ने इन्फॉर्म किया? बैंक ने कोई मतलब 22 तारीख से और 27 तारीख के लगातार 13-13, 10-10 लाख है, कोई मैसेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं, इतना ट्रांजैक्शन हो गया, बैंक का कोई मैसेज नहीं है, कोई मेल नहीं, कुछ भी नहीं आया मेरे पास। मैं 10 तारीख को जब मेरे किसी नॉन ने पैसे जमा करवाया, उसका पैसा नहीं आया, जब जाके मैं यहाँ बैंक में आया तब जाके पता चला कि भाई मेरे साथ मेरे खाते में से पहला ट्रांजेक्शन, पहला विड्रॉल कब हुआ वहाँ से? 22 तारीख को। 22 तारीख को हुआ और सेम ट्रांजैक्शन हुआ है पहला 22 तारीख को। कितने रुपए का? 50,011 ऐसा हुआ। फिर 23 तारीख को हुआ 5,11,000, जबकि जब भी मेरे पास से कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ 2 लाख से ऊपर का, तो पहले फ़ोन आता था या मतलब कन्फर्म करते थे कि भाई आपने ये आप कर रहे हो या कोई और करता। और उस बीच में न तो मेरे पास कोई एक दिन हो जाता जब तो कोई लगातार 7 दिन तक ट्रांजैक्शन हुआ, न मेरे पास कोई मेल आया, कोई मैसेज आया, कुछ भी नहीं आया। अब कैसे पता चला आपको, कब पता चला? मैं 10 तारीख को जब यहाँ बैंक में किसी ने, मेरे नॉन ने पैसे जमा करवाए थे, तो उसका मैसेज मेरे पास नहीं पहुँचा, तो मैं कहा कि तब मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो तब मैं बैंक दौसा में आया, तब जाके पता चला कि मेरे खाते से वो 50,000 रुपये तो आ गए थे, पर वो 39 लाख रुपये, 38,80,112 रुपये मेरे खाते से निकल चुके। और जिस नंबर, जो नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर जो लिंक है खाते से, वो चालू है? हाँ, वो मोबाइल चालू है? 2, एक बंद है, एक चालू है। अब यहाँ बैंक आए हो आप? अब यहाँ तो बैंक का क्या रुख है, क्या कहते हैं बैंक वाले? हम, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा अभी फिलहाल। आपको पता आज ही चला है? नहीं, मेरे को पता 10 तारीख को चल गया, 10 दिसंबर को चल गया था। उसके बाद में 10 दिसंबर पता चलते ही मैं पहले साइबर क्राइम में गया। साइबर क्राइम में उन्होंने जो रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई, उसके बाद में मैं एक्सिस बैंक के अधिकारी वगैरह के पास मेल किया, तो उनका भी अभी तक मैं लगातार 3 बार मेल कर चुका हूँ। RBI को मेल कर चुका हूँ, उसका कोई अभी तक मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला। और मैंने कभी इसमें नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं था उसमें, फिर भी मेरे साथ कैसे हो गया? कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव खुरी कला है, मैं वैसे विकास कॉलोनी दौसा में रहता हूँ, उसमें मकान के कागज़ रख के लोन लिया हुआ। ठीक है।